नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 11 आर्ट्स विषय हिंदी इकाई 8, जिसका नाम है पंचलाइट। लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणुजी। साहित्य प्रकार कहानी। संदर्भ ग्रंथ ठुमरी। ठुमरी में से यह कहानी लिया गया है। तो पहले हम लेखक श्री फणेश्वर नाथ रेणुजी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए यह तस्वीर, यह है हमारे लेखक फणेश्वर नाथ रेणुजी। तो दोस्तों चलिए हम लेखक के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणुजी 1921। फणीश्वर नाथ जी का जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के निकट ओराही हिंगना ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद इन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता है। पात्रों का चरित्र निर्माण काफी तेजी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन प्रायः के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद से काफी मिलती थी और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की मिलती थी। इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती थी। अपनी कृतियों में उन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। अगर आप उनके क्षेत्र से है काशी, तो ऐसे शब्द जो आप निहायत ही ठेठ या देहाती समझते हैं भी देखने को मिल सकते हैं। आपको इनकी रचनाओं में अब साहित्यिक कृतियां के बारे में हम परिचय प्राप्त करते हैं। तो पहले उपन्यास से मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। अब कथा संग्रह एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टाज, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। आगे प्रसिद्ध कहानियां, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया, संवाद। सम्मान, अपने प्रथम उपन्यास मेला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब हम कहानी के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको कहानी की प्रस्तावना दिखाता हूँ। तो पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियां में से एक है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से
ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान जातिगत द्वेष को उजागर किया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। आगे हम बात करें तो हमारे देश के गांवों में जाति पात टोले मोहल्ले के नाम पर इज्जत की शान बढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रस्तुत कहानी में महतो की टोली की इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा कर फिर से सम्मान टोली में ले लिया जाता है और उसका 7 खून माफ कर दिया जाता है। तो इस कहानी का जो सार है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपके पास पाठ्य पुस्तक तो है, यहाँ मैं आपको कहानी का सार बताता हूँ मुद्दे के साथ, फिर हम उसका गुजराती भी करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। तो कहानी का जो पहला मुद्दा है जिसका नाम है पंचलाइट की खरीदारी। तो पंचलाइट यानी कि पेट्रोमैक्स, पंचलाइट को हम क्या कहते हैं तो पेट्रोमैक्स भी कहते हैं। देखिए, गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतें थी। सभी पंचायतों में दरी, झाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स थी यानी कि पंचलाइट। केवल महतो टोली में पेट्रोमैक्स नहीं है। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट का क्या अर्थ है तो पेट्रोमैक्स से, पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट। अब हम यह जो मुद्दा है तो गुजराती में समझते हैं। तो पेट्रोमैक्सनी खरीदारी, तो पेट्रोमैक्सनी खरीद। ગામમાં જુદી જુદી જાતિઓની અનેક પંચાયતો હતી। બધી પંચાયતો પાસે ચટ્ટાઈ, દરી का अर्थ क्या होगा तो ચટ્ટાઈ, જાજીમ તો જાજમ, શતરંજી એટલે કે શેતરંજી અને પેટ્રોમેક્સ હતા। ફક્ત મહતો ટોળી પાસે પેટ્રોમેક્સ નહોતું। ગામના લોકો पेट्रोमैक्स ने पंचलाइट कहे छे। आगे का मुद्दा जो है उसका नाम है पूजा पाठ से उद्घाटन। महतो टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट ले आता है। इसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से करना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना है। टोली की औरतों, बच्चों और पुरुषों में उत्सुकता है। पूजा पाठ साथे उद्घाटन કરવામાં આવે છે। તો महतो ટોળીનો સરદાર પોતાની ટોળી માટે પેટ્રોમેક્સ લઈ આવે છે। તેનું ઉદ્ઘાટન પૂજા પાઠ અને કીર્તન કરી કરવાનું નક્કી થાય છે। પહેલી વખત પેટ્રોમેક્સના પ્રકાશમાં કીર્તન થવાનું છે। ટોળીની સ્ત્રીઓ, બાળકો અને પુરુષોમાં उत्सुकता જોવા મળે છે। आगे हम बात करते हैं तो समस्या जलाने की। सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हुई पंचलाइट को जलाने की। महतो टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसे जला सके। गांव में दूसरे टोलों में ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर उनसे पंचलाइट जलाने पर टूट होने का डर है। अब हम गुजराती में बात करते हैं। तो पेट्रोमेक्स पेटावानी समस्या ઊભી થઈ છે, કેમ કે બધી તૈયારી થઈ ગયા પછી હવે આ પેટ્રોમેક્સ જે છે એને પેટાવાની સમસ્યા ઊભી થઈ। महतो ટોળીમાં એવો કોઈ માણસ નહોતો કે જેને પેટ્રોમેક્સ પેટાવવાનું આવડતું હોય। ગામની બીજી ટોળીઓમાં કે જેમને પેટ્રોમેક્સ પેટાવતા આવડતું હતું એવા લોકો હતા, પરંતુ તેમના દ્વારા પેટ્રોમેક્સ यानी कि पंचलाइट पेट्रोमेक्स पेटावा जता खटपट थवानो भय हतो। आगे का जो मुद्दा है मुनरी की पहल। गांव की गुलरी काकी की बेटी मुनरी, क्या नाम है गुलरी काकी की बेटी का नाम क्या है तो मुनरी। मुनरी को पता था कि गांव का गोधन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो समाज से हुक्का पानी बंद था। इसीलिए कि वह मुनरी को देखकर सिनेमा का
सनम सनम गाना गाता था, इसीलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली, क्या नाम है, कनेली को उकसाया कि वह गोधन के बारे में सरदार को बता दे। कनेली सरदार से कह देती है कि गोधन जानता है पंच लाइट जलाना। यह मुद्दा मैं आपको गुजराती में बताता हूँ। तो मुનरीनी પહેલ, ગામની ગુલરી કાકીની દીકરી જેનું નામ છે મુનરી ને ખબર હતી કે ગામના ગોધન નામના છોકરાને આ પેટ્રોમેક્સ પેટાવતા આવડતું હતું, પરંતુ સમાજે તેનો બહિષ્કાર કર્યો હતો, એટલા માટે કે તે મુનરીને જોઈને સિનેમાનું સનમ સનમ ગીત ગાતો હતો, એટલે પંચાયતે તેનો સમાજમાંથી બહિષ્કાર કર્યો હતો. મુનરીએ પોતાની સહેલી જેનું નામ છે કનેલીને સમજાવી કે તે ગોધન વિશે ટોળાના સરદારને જાણ કરે. કનેલીએ સરદારને કહ્યું કે गोधन पेट्रोमैक्स पेटावता आवड़े छे। अब आगे का मुद्दा है जिसका नाम है पंचों का निर्णय। गोधन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पाने तो उन्हीं लोगों ने बंद किया था, लेकिन सरदार, दीवान और पंचों की राय से टोले की इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया जाता है। गोधन को बुलाकर पंच लाइट जलाने का काम सौंप दिया जाता है। हवे पंचनो निर्णय शुं होय छे ए आपणे जाणीए तो गोधनનું નામ સાંભળીને સરદાર બબડે છે। તેની સાથેનો વહેવાર તો લોકોએ બંધ કર્યો હતો, પરંતુ સરદાર, દીવાન અને પંચોના મતથી ટોળીની ઇજ્જત સાચવવા માટે ગોધનનો બહિષ્કાર રદ કરવાનો નિર્ણય કરે છે। ગોધનને બોલાવીને पेट्रोमैक्स पेटावવાનું काम सौंपવામાં આવે છે। आगे का मुद्दा है जिसका नाम है आखिर जली पंच लाइट। देखिए, गोधन स्पिरिट न होने पर गरी के तेल से ही पंच लाइट जला देता है, फिर तो चारों ओर गोधन की वाहवाह हो जाती है। महतो टोली में पहली बार पंच लाइट के उजाले में कीर्तन होता है। अब मैं आपको गुजराती में बताता हूँ। आखिरे पेट्रोमैक्स पेटावामां आव्युं। गोधन स्पिरिट न होवा छतां कोपरेल तेलथी पेट्रोमैक्स पेटावे छे। पछी तो चारे बाजू गोधननी वाहवाह थई जाय छे। महतो टोळीमां पहली वार पेट्रोमैक्सना प्रकाशमां कीर्तन शरू थाय छे। आगे का मुद्दा है गोधन ने दिल जीता। सरदार गोधन को बुलाकर उसे शाबाशी देता है। वह उससे कहता है, तुमने हमारी इज्जत रख ली, अब तुम्हारा 7 खून माफ। गोधन ने कितना खून किया था? तो 7 खून किया था। अब तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। अब मुनरी और गोधन भी करीब आ जाते हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी गोधन को अपने घर खाने पर बुलाती है। पंचलाइट के प्रकाश से गांव के पेड़ पौधों का पता पता पुलकित हो उठता है। हम अंत में बात करते हैं, गोधने सौना दिल जीती लीधा। कई रीते जीती लीधा? तो सरदार गोधनने बोलावीने तेने शाबाशी आपे छे। तेओ तेने कहे छे કે તે અમારી ઇજ્જત સાચવી લીધી, હવે તો તારા 7 ખૂન માફ કર્યા છે। હવે સલીમાનું ગીત મુક્ત મને ગા। હવે તો મુનરી અને ગોધન પણ નજીક આવી જાય છે। મુનરીની માં ગુલરી કાકી ગોધનને પોતાને ઘેર જમવા માટે બોલાવે છે અને પેટ્રોમેક્સના અંજવાળામાં ગામના ઝાડ પાન પુલકિત થઈ જાય છે। તો આ રીતે આ કહાની છે એ પૂરી થાય છે। તો આ રીતે તમારે કહાનીનો જે સાર છે યાદ રાખવાનો છે। તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક તો છે જ તે, બરાબર? તો અહીં મેં આ સાર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। થેન્ક યુ।